नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे तुम्हारे कर्म एक दिन तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान और सबसे बेहतरीन बात है अपने आप पर काबू पाना, अपने आप पर विजय पाना। जब इंसान अपने क्रोध, अपने विषय विकार वासना पर काबू पाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। शिक्षा अगर व्यवहार में ना हो तो वो महज एक डिग्री, कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। यदि इंसान अपने क्रोध पर, विषय विकार वासना पर काबू नहीं रखता है तो वो उस पतझड़ के समान हो जाती है जो पतझड़ बाहर मौसम में आता है। बाहर के पतझड़ के मौसम में और इंसान के पतझड़ के मौसम में बस इतना फ़र्क है कि बाहर के पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं और इंसान के पतझड़ में रिश्ते। ज्ञान और धर्म आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक आपको कर्म ही पहुंचाएंगे। एक ऋषि का नियम था कि वो रोज़ जंगल में जाते थे। वहाँ शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर था, तो वहाँ वो ध्यान करते थे और उन्हें उसमें बड़ा आनंद आता था। वहीं पर एक डाकू भी था। उसका कत्ल करने का और डकैत वो किसी भी धर्म स्थान, मंदिर, कहीं पर भी डकैती डालने से नहीं चूकता था। बड़ी दूर दूर तक, गांव तक वो प्रसिद्ध था। इसीलिए एक दिन उसने सोचा कि यदि ये ऋषि रोज़ रात में मंदिर में आता है तो ज़रूर इसने यहाँ बड़ा खजाना छुपा रखा होगा। एक रात में जैसे ही वो ऋषि मंदिर में आए, ध्यान लगाने के लिए बैठ ही रहे थे, उस डाकू ने उस पर हमला कर दिया और बोले, तुम यहाँ रोज़ आते हो, तुमने यहाँ ज़रूर कोई खजाना छुपा रखा है। ऋषि बोले, यहाँ तो मैं भगवान शिव के ध्यान के लिए आता हूँ, मैं यहाँ कौन सा खजाना छुपाऊँगा, मैं सिर्फ भगवान ध्यान की पूजा करता हूँ, बहुत साल से आ रहा हूँ। वो नहीं माना और उसने उसको धक्का दे दिया। धक्का देते ही ऋषि गिरे और उनका सिर टकरा गया और उसी से एक ईंट टूट गई और वो ईंट ऊपर जाकर गिरी। जैसे ही वो ऊपर लगी, वहाँ से कुछ अशर्फियाँ डाकू के आसपास गिर गईं और उसने कहा, तुम ऋषि होकर झूठ बोलते हो, इतना तुमने खजाना छुपा रखा है। और यहाँ गए और ऋषि दर्द से तड़प रहा था। तभी उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं सारी ज़िंदगी आपकी तपस्या करता हूँ, इतनी मैं आपकी पूजा करता हूँ, फिर ये मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है? हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। जो भी भगवान की अच्छे और सच्चे दिल से पूजा करता है, प्रार्थना करता है, परमात्मा उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ये जो आज डकैत है, ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा संत था, ये मेरी बहुत भक्ति करता था, बस इसे एक गलती हो गई। प्रदोष के दिन ये मेरे पूरे दिन व्रत कर रहा था, तपस्या कर रहा था, बस उस गलती से ये हुई कि नदी के किनारे इसे दोपहर में प्यास लगी तो ये वहाँ पर पानी पीने गया। उसी वक्त एक गाय का बछड़ा आ गया और बछड़ा जैसे ही पानी पीने लगा, इसने उसको कोहनी मार के हटा दिया और ये पाप इसके सिर लग गया। वही बछड़ा तुम्हारे पास आ गया। तुम पिछले जन्म में मछुआरे थे, तुम सैकड़ों मछलियाँ मारते थे, लेकिन तुमने जैसे ही देखा कि गाय का बछड़ा बहुत प्यासा है, तुमने एक बर्तन में पानी लिया और इस बछड़े को पिला दिया। इस पुण्य से तुम ऋषि बने और उस पाप से ये डकैत बना। आज उस गलती की वजह से जो तुमने पिछले जन्म में इतने सारे मछुआरे थे, मछलियाँ मारी और तुमने जो पानी पिलाया, उस पुण्य से तुम ऋषि बने। लेकिन जो मछलियाँ मारी, उस पाप से आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी। लेकिन इस जन्म में जो तुमने पुण्य किए हैं, इस कारण तुम्हारे सिर पर सिर्फ थोड़ी सी चोट आकर रह गई। और पिछले जन्म में जो इसने पुण्य करे थे, उसके कारण आज इसका राज तिलक होना था और सिर्फ थोड़ी सी अशर्फियाँ मिलकर रह गईं। तुम्हारे कर्म तुमसे ही मिलने अवश्य आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। इंसान को अपने हर कर्म का फल चुकाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सावधानी इंसान को अपने कर्मों से मिलती है। ईश्वर हमारे साथ वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमारे साथ वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। कभी कभी बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कष्ट आता है। वो इस कारण आता है, ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना था, छोटे में ही रह गया।
खूबसूरती इंसान के दिल और ज़मीर में होती है और इंसान उसे कपड़े और चेहरे में ढूंढता है। धन तो खाली उस भोजन में नमक के समान है जो स्वाद को थोड़ा बिगाड़ देता है या अच्छा कर देता है। हमारी दृष्टि सीमित होती है, थोड़ी 2 कदम ही देख पाती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि असीमित होती है। वो लोक परलोक सब देखते हैं और इंसान का भूत भविष्य सब देखकर ही उसको कर्मों का फल देते हैं। जब कभी भी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो इंसान सोचता है कि इस समय भगवान कहाँ है, भगवान मेरी परेशानी को दूर क्यों नहीं कर रहा है, भगवान मेरे कष्ट को क्यों नहीं हटा रहा है। पर उस समय ध्यान रखना चाहिए, जिस समय एग्ज़ाम होता है टीचर उस समय मौन रहता है। इंसान को सबसे ज़्यादा सावधानी अपने कर्मों से रखनी चाहिए। तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने एक दिन अवश्य आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।